नमस्कार दोस्तों। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद की ज़िंदगी की असलियत क्या है, उनकी कथनी और करनी में समानता कितनी है, उनके कितने भाई बहन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी कितनी औलादें हैं, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, उनके पति कौन हैं, क्या करते हैं, इन लोगों की अपनी ज़िंदगी कैसी है, किस तरह का जीवन ये सब लोग जीते रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर को लेकर कहती हैं और जो उनका अपना जीवन है, उन दोनों के बीच में क्या कोई फासला है या फिर समानता है, यह जानने का वक्त आ गया है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें महबूबा मुफ्ती की ज़िंदगी की मैं समेट कर लाया हूँ आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखने के लिए। महबूबा मुफ्ती सईद की दो बेटियाँ हैं, एक का नाम है इर्तिज़ा और एक का नाम है इल्तिज़ा। इर्तिज़ा जो हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करती हैं और मौजूदा वक्त में वो ब्रिटेन में भारत का जो उच्चायोग है उसमें नियुक्त हैं। जो उनकी दूसरी बेटी हैं इल्तिज़ा, वो बॉलीवुड में काम करती हैं। एक फिल्म आई थी ओमकारा, उस फिल्म में उनके काम को लोगों ने सराहा था। महबूबा मुफ्ती सईद के एक ही भाई हैं और वो बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर माने जाते हैं। उनका नाम है तस्दीक मुफ्ती। तस्दीक मुफ्ती ने अपने पिता से कह दिया था कि अगर आपको अपना सियासी वारिस चाहिए तो अपनी बेटियों में से ढूंढ लीजिए, मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं है, और उन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया था। आज भी वो अच्छे सिनेमाटोग्राफर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री बनी जम्मू कश्मीर की तो उनको एमएलसी बनाया गया और तस्दीक फिर कैबिनेट का हिस्सा भी बनी। महबूबा की दो छोटी बहनें भी हैं, एक का नाम है रुबैया सईद, इस नाम को आप याद रखिएगा, इसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा, और दूसरे का नाम है महदूदा सईद। रुबैया सईद चेन्नई की एक पॉश कॉलोनी में रहती हैं और महदूदा अमेरिका में बस गई हैं। अपने पिता की जो सियासी विरासत है उसको संभालती हैं महबूबा मुफ्ती सईद। ये मुफ्ती शब्द जो है ये इस्लाम का ऐसा शब्द है जिसके साथ कुछ जिम्मेदारियां लगी रहती हैं। एक ऐसा मौलाना, एक ऐसा मौलवी जो धार्मिक आदेश देता है, जो फतवा देता है, उसको मुफ्ती कहते हैं। अनंतनाग के एक बहुत ही सामान्य से परिवार में पैदा हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जिनको दान दक्षिणा से परिवार चलाना पड़ता था, उनके पिता को भी ऐसा ही करना पड़ता था, उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वक्त के साथ साथ अपने आप को रगड़ा, संघर्ष किया और अपने बूते उन्होंने जम्मू कश्मीर और फिर समूचे हिंदुस्तान में अपना कद बड़ा किया और फिर वो देश के गृह मंत्री बने। ये वक्त था 1989 का। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। यह दूसरी दफ़ा था जब गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में आई थी और उस सरकार में गृह मंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन सरकार बनने के हफ्ते भर के भीतर ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। आतंकवादी गुट था JKLF। रुबैया सईद उस समय श्रीनगर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी और उसी दौरान उनका अपहरण हो गया। बहुत लंबी बातचीत के बाद भारत सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था और बदले में रुबैया सईद की रिहाई हो पाई। रुबैया सईद के लौटने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि एक पिता के तौर पर मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन एक राजनेता के तौर पर यह बात मुझे ठीक नहीं लगती। लेकिन हिंदुस्तान को यह बात हमेशा कचोटती रही और यह सवाल मुफ्ती मोहम्मद सईद का लगातार पीछा करता रहा। उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद की सियासी विरासत को महबूबा मुफ्ती ने संभाला 2016 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। 2015 में एक करिश्माई समीकरण जम्मू कश्मीर में बना। बीजेपी और PDP दो पार्टियां, दोनों का सैद्धांतिक मेल कभी नहीं, दोनों दो सिरे पर खड़ा रहने वाले दल, लेकिन दोनों दलों ने मिलकर जम्मू कश्मीर में 2015 में साझा सरकार बनाई। उस सरकार के मुखिया बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया और फिर मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती, जो 2 साल तक मुख्यमंत्री रहीं और जून 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद वहां की साझा सरकार गिर गई।
सरकार गिरने के बाद महबूबा मुफ्ती काफ़ी आक्रामक हो गई थी और उनका एक बयान था कि घाटी में तिरंगा को कंधा भी नहीं मिलेगा। आज जब भारत की सरकार ने 370 और 35A के तहत दिए गए सारे अधिकार वापस ले लिए हैं, जम्मू कश्मीर भारत का एक सामान्य राज्य है, उस समय महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये गाज़ा पट्टी है। वियतनाम से अमेरिका को बाहर जाना पड़ा था, कश्मीर से हिंदुस्तान को जाना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती को ये समझना चाहिए कि कश्मीर ना तो गाज़ा पट्टी है और ना ही वियतनाम। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है जो भारत के संविधान से चलता है और कश्मीर की बेहतरी के लिए उसकी जो संवैधानिक हैसियत है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती कश्मीर के उन दो खानदानों और कुछ एक लोगों में से हैं जो वहाँ के अलगाववाद और आतंकवाद के साझा चूल्हे पर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे हैं। इन लोगों के आबादी के महल कश्मीर की फटेहाली पर ही टिके हुए रहते हैं, आबाद रहते हैं। अब शायद उस महल की नींव दरक रही है, इसलिए परेशानी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का सच क्या है? महबूबा ने 1984 में जब वो 25 साल की थी तो जावेद इकबाल नाम के एक आदमी से शादी की। जावेद इकबाल कौन थे? उनके रिश्ते में चचा लगते थे और उम्र में 7 साल छोटे थे, लेकिन प्रेम पनपा और यह प्रेम निकाह तक गया। शादी के बाद दोनों में अनबन चलने लगी और कुछ समय के बाद दोनों कानूनन अलग हो गए, तलाक हो गया। लेकिन इस दौरान दोनों की 2 औलादें हो चुकी थीं, 2 बेटियां, जिन बेटियों का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, इर्तिज़ा और इल्तिज़ा। एक इंग्लैंड में भारत के उच्चायोग में नौकरी करती है और दूसरी हिंदी सिनेमा में। महबूबा मुफ्ती दरअसल अपनी ज़िंदगी को अपने पिता के हवाले कर दी। जब उन्होंने ससुराल छोड़ा तो उसके बाद वो मायके आ गईं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह घाटी के भीतर और हिंदुस्तान की राजनीति में बढ़ानी शुरू की, पसारनी शुरू की। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपना दल बनाया। उसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP। इस पार्टी ने धीरे धीरे कश्मीर में संख्या बल के लिहाज से, विधायकों के लिहाज से अपनी हैसियत बढ़ानी शुरू की। 2016 में पहली बार महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी विधानसभा का, उसी अनंतनाग के बिजबेहड़ा विधानसभा सीट से, जो अनंतनाग उनका अपना ज़िला है, जहां से वो 2 बार सांसद रहीं। सच ये नहीं है साहब, आप भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगी, सांसद बनेंगी, आपकी बेटियां हिंदुस्तान में रहेंगी, काम करेंगी। आपके भाई तस्दीक, मुझे लगता है कि उनकी जो बीवी हैं राधिका कपूर, जो अंग्रेज़ी के पढ़ने वाले लोग हैं उनको जानते होंगे। अंग्रेज़ी की जानी मानी लेखिका हैं राधिका कपूर, वो तस्दीक सईद की बीवी हैं, बेंगलोर से हैं। तो आपके भाई हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, आपकी बहन चेन्नई में बसी हुई है, एक बहन अमेरिका में है। आपके अपने सभी की ज़िंदगी मस्त है, स्वस्थ है, अच्छी है, रहनी भी चाहिए। लेकिन इतने वर्षों की सियासत में आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है? ऐसा एक काम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हवाले से या महबूबा मुफ्ती अपने हवाले से बता दें कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, वहाँ की लोगों की ज़िंदगी आगे और बेहतर हो सके, इस खातिर हमने ये काम किया। एक काम नहीं है, सिर्फ सियासत हुई है। अगर ऐसी ही सियासत है जो कहीं भी किसी को नहीं ले जाती है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है बल्कि भटकती हुई राहें हैं, वैसे ही चील चक्कर मोड़ जैसे पहाड़ों में, घाटियों में होते हैं, तो उस तरह की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। सरकार का जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के नौजवान, वहाँ की लड़कियों के हक़ में है, ये दावे से कहा जा सकता है। 70 साल में जो आपने नहीं किया है, अगर आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ बदलाव नज़र आता है तो इस फैसले की वजह से आएगा, और इस बात की उम्मीद कश्मीर के लोगों के भीतर भी दिखती है। यह आप जैसे कुछ सियासतदान हैं और कुछ अलगाववादी हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान कश्मीर के साथ सलूक ठीक नहीं कर रहा है। ये सलूक ठीक करने का सही रास्ता अख्तियार किया गया है, इसको कबूलिए। महबूबा मुफ्ती आप वही नेता हैं, वही मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रही थीं कि मुझे अगर पता होता कि बुरहान वहाँ है जहाँ इनकाउंटर चल रहा है तो बुरहान वानी को मैं बचा लेती, उसको एक मौका दे देती।
जितने आतंकवादी संगठन हैं और खूंखार आतंकवादी हैं, सबके साथ आपकी सहानुभूति रहती है। सभी संगठनों के पैरोकार के तौर पर आप दिखती हैं। आप पाकिस्तान को कहीं न कहीं अपना ज़्यादा दर्दमंद मानती हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहते कहते बात याद आ गई। जब मुख्यमंत्री बने 2015 में, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका जिक्र हमेशा होता रहता है। उस समय बवाल भी हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन से चुनाव हो गए। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग और हिंदुस्तान की सुरक्षा बलों ने चुनाव करवाए, लेकिन आपने धन्यवाद दिया पाकिस्तान को। यह पाकिस्तान परस्ती है आपकी। आप अपने ख़ानदान की सोचती नहीं, आपके लोग अपने सोचते रहे और कश्मीर बदहाल होता रहा। अब ऐसा शायद नहीं होगा। राह निकल रही है, रोशनी दिख रही है, आगे एक विहान आ रहा है, आएगा। कश्मीर की किस्मत, कश्मीर की सूरत बदलेगी। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी उंगली के ठीक नीचे जो बेल आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर लें।